नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में मौसम कितना बदलेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ पेनिनसुलर रीजन पर सेट हो चुका है 29 अक्टूबर को ही, और आज 30 अक्टूबर को है। और धीरे धीरे गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्लाउड कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। ये 30 अक्टूबर का है। 31 अक्टूबर को भी और अधिक क्लाउडिंग यहाँ पर भारत के इन दक्षिणी राज्यों पर पहुंचने की संभावना है। वजह यह है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने के बाद नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स मॉइस्चर लेकर लगातार अपना फ्लो बनाए हुए हैं। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर, एक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बने हुए हैं। तो ये दोनों मौसमी सिस्टम भी इस मिनी मानसून को लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। इस बीच एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। बादलों की पहुंच से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बादल आज भी बने हुए हैं गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में, लेकिन ये हाई क्लाउड्स हैं। इनसे आज बारिश की या स्नोफॉल की उम्मीदें नहीं है। लेकिन कल यहां पर मौसम करवट लेगा। जब ये WD यहां पर पहुंच जाएगा तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफी बदलाव होगा। मैदानी इलाकों पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कहां पर होगा ये हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। इधर मध्य भारत में कोई वेदर सिस्टम नहीं है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कोई एक्टिव वेदर सिस्टम यहां पर अभी असर नहीं दिखा रहा है। इस समय जो WD आ रहा है उत्तर भारत की तरफ, उससे उम्मीदें ये हैं कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों में मौसम करवट लेगा और 31 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बारिश और स्नोफॉल होने की संभावनाएं बनेंगी। तो यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और आसपास के जो उत्तरी इलाके हैं, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। बादल यूं तो जम्मू संभाग में, जम्मू, कटरा, उधमपुर और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर रहेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में फिलहाल बारिश की उम्मीदें कल नहीं है। और उत्तराखंड में भी बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं। उत्तरी हिस्सों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, चमोली और आसपास के इलाकों में, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदों की अगर हम बात करें तो बारिश की उम्मीदें फिलहाल 31 अक्टूबर को यहां पर भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू और हिमाचल के जो उत्तरी इलाके हैं, हाइयर रीचेज हैं, जैसा कि जम्मू में घाटी क्षेत्र में थोड़ी बहुत स्नोफॉल की चांसेस दिखाई दे रहे हैं और बारिश की भी उम्मीदें हैं। उसी तरह से लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में भी कुछ इलाकों में यहाँ पर आपको हल्का फुल्का स्नोफॉल या हल्की बारिश यहाँ देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ का जो क्षेत्र है, इन भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन मैदानी इलाकों की हम बात अगर करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे। फजिल्का, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इधर पंचकुला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में बादल आ सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी की संभावना 31 अक्टूबर को तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन 1 नवंबर या 2 नवंबर को यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश या संभावनाएं बन सकती हैं। उसके बाद एक एक्टिव WD आएगा और नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर भारत के कई राज्यों में, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी, सभी क्षेत्रों में मौसम को, इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में चूरू और गंगानगर से लेकर सीकर के बीच में तमाम जगहों पर उत्तरी हवाओं के बढ़ने के चलते तापमान गिरकर 11 डिग्री 10 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं और मिनिमम टेम्परेचर, और इसकी वजह से यहाँ पर ठंडी जो है वो काफी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई है। और बाकी हिस्सों में भी तापमान में गिरावट हुई है। राजस्थान और के साथ साथ जो सटे हुए हरियाणा के क्षेत्र, इन भागों में भी तापमान में गिरावट हुई है। दिल्ली में भी तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल अगर देखें तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा और इन हवाओं के चलते यहाँ पर थोड़े बहुत तापमान में गिरावट की उम्मीदें आगे बनी हुई है। मौसम में कोई और ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बादल और बारिश की उम्मीदें अगले 24 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश में कहीं पर नहीं है, चाहे वो मेरठ हो, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बागपत, बुलंदशहर या फिर गाजियाबाद, या बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, कानपुर, लखनऊ और सीतापुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा लगातार। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लगभग सभी शहरों में शुष्क मौसम की ही संभावना है। कोई वेदर सिस्टम नहीं है, कोई क्लाउडिंग नहीं रहेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा नमी बढ़ रही है और इस नमी के बढ़ने के चलते ओस का असर बढ़ रहा है और टेम्परेचर जो दिन का है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री के आसपास तापमान में गिरावट हो सकती है, क्योंकि जब धूप की किरणें सीधे तौर पर धरती पर नहीं पहुंचेंगी तो थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में पूरी तरह से ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज काफी जमकर सर्दी पड़ी है और यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट हुई है। उसकी वजह रही है उत्तरी हवाएं जो यहाँ आने के बाद पूर्वी हो रही थी, लेकिन असल में उनका जो ओरिजिनेशन स्थल था वो पर्वतीय इलाके। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों से जब हवाएं आती हैं तो आमतौर पर टेम्परेचर में गिरावट होती है और इन हवाओं ने यहाँ पर असर दिखाया। यहाँ पर कई इलाकों में 11-12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में भी ड्राई वेदर और शुष्क मौसम के बीच तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। इधर दक्षिण भारत में मेजर चेंज आपको वेदर में दिखाई दे रहा है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई स्थानों पर असर रहेगा और यहां पर मिनी मानसून का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है। यहां कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा अपेक्षित है। चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर पंबन समेत कन्याकुमारी तक जो पूर्वी तटवर्ती शहर हैं तमिलनाडु के, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। केरल में भी और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में आंतरिक इलाके हैं, चाहे उत्तरी या दक्षिणी, इन भागों पर बादल जरूर रहेंगे दक्षिणी भागों पर, और यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और आसपास के इलाकों में, मंगलुरु में भी बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर यहाँ कर्नाटक में उत्तरी हिस्सों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें नहीं है। तेलंगाना में भी ड्राई वेदर रहेगा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ इलाकों में, दक्षिणी भागों में खासतौर पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।